खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबके सलामती हो। जी मेरे प्यारे जीजो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज के दिन हम जो खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से सीखने वाले हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माहीगीर या फिर आदमगीर। और इस बात पर हम गौर करेंगे कि खुदा ने हमें आदमगीर बनाने के लिए चुना। और हम जब खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पतरस, यूहन्ना, याकूब और इम्तियाज की जिंदगी पर गौर करते हैं तो ये मछेरे थे, ये मछलियां पकड़ा करते थे, इनका मछलियों का कारोबार था। और जो झील से ये जो मछलियां पकड़ते थे वही बाजार में जाकर सेल किया करते थे। तो इससे ये अपने घराने का, अपने फैमिली का क्या करते थे, गुजर बसर करते थे। और जब इन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से खुदा यीशु मसीह की बातों को सुना और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, तो वहां पर ये शागिर्द उसकी यानी कि यूहन्ना नबी की बात को सुनते हैं और उसका यकीन करते हैं, क्योंकि वो यूहन्ना को नबी मानते थे। और जब खुदा यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद झील पर जब उन्होंने गलील में आकर झील पर अपनी खिदमत को आगाज किया और जब ये झील पर आए तो खुदा यीशु मसीह ने पतरस को, यूहन्ना, याकूब और इन्द्रियास को देखा। और सबसे पहले जब हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करते कि इसने सबसे पहले पतरस और यूहन्ना को चुना। ये मछलियां पकड़ते थे। और क्या हुआ कि खुदा यीशु मसीह ने इनसे कहा कि दरिया में जाल डालो। और पतरस ने कहा कि ऐ खुदावंद, हमने सारी रात मेहनत की और एक भी मछली हमारे हाथ में नहीं आई। तो यीशु मसीह ने कहा कि कश्ती को गहराओं में ले चलो, यानी गहरे पानी में ले चलो जहां पर गहराई ज्यादा है। और जब इन्होंने यीशु मसीह के कहने पर जब ये गहरे पानी में चले गए तो वहां पर जब यीशु के कहने पर जाल डाल देते तो इनका जाल मछलियों से भर जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदा यीशु मसीह की बात को सुना, उस पर अमल किया। और जब पतरस इस बात को देखता है कि खुदा यीशु मसीह ने मौजज़ा किया, ये भी एक मौजज़ा था कि उनका जाल मछलियों से इतना भर गया कि जाल फटने पर आ गया, ये भी मौजज़ा था यीशु का। और पतरस वहां पर अपने गुनाहों का इकरार करता है कि कहता है कि खुदावंद, मैं गुनहगार हूं, मुझसे दूर हो जा। मगर वहां पर मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा, मेरे और आपके निजात दहिंदा ने कहा कि आपसे तू माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर होगा। यानी कि आपसे तू मछलियों का शिकार नहीं करेगा बल्कि आदमियों का शिकार करेगा। और ऐसे ही जब थोड़ी दूर जाते हैं यीशु मसीह तो वहां पर याकूब और इन्द्रियास को देखते हैं तो उनसे भी कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ। वो भी हम देखते हैं कि वो भी अपने बाप के साथ जालों की मरम्मत कर रहे थे, तो वो भी फौरन तौर पर अपना जाल छोड़कर यीशु के पीछे उड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी यीशु के बारे में सुना हुआ था। और जितने साल भी इन्होंने यानी शागिर्दों ने यीशु मसीह के साथ गुजारे, यीशु के साथ रहते हुए जितनी तालीम हासिल की, जितना इल्म हासिल किया, और आखिर को क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जब आसमान पर चले गए, रूह कुद्दस नाज़िल हुआ और रूह कुद्दस ने इनको कुव्वत और ताकत बख्शी। और क्या हुआ कि पतरस जब पतरस ने कलाम करना शुरू किया तो वहां पर 3000 लोगों के करीब यीशु मसीह को
लोगों ने कबूल किया, अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। इस तरह से खुदावन के कलाम के वसीला से उन्होंने आदमियों का शिकार किया। जालों के वसीला से तो वो मछलियों का शिकार करते थे, मगर खुदा का कलाम ये भी एक जाल की तरह जब हम लोगों पर फेंकेंगे तो लोग जाल के लपेट में आ जाएंगे। हमें तो इस तरह पतरस ने और दूसरे जो शागिर्द थे उन्होंने आदमगीर बनने का फर्ज निभाया। आज आप खुदा यीशु मसीह आपसे भी मोहब्बत करता है, वो आपके पास भी आना चाहता है। सिर्फ वो आपके मुंह से ये सुनना चाहता है कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें, जैसे पतरस ने इकरार किया और खुदा ने से आदमगीर बना दिया। अगर आप गुनहगार हैं, आपने अभी तक तौबा नहीं की, आपने अभी तक निजात हासिल नहीं की, आप यीशु मसीह से कहें कि खुदा मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दे, मेरी जितनी भी गुनाह आलूदा फितरत तुझे मुझे पाक और साफ कर, ताकि मैं तेरी खिदमत लाल के लिए इस्तेमाल हो सकूं। तो देखें, वो ही यीशु जिसने पतरस को आदमगीर बना दिया, वो आपको भी आदमगीर बना देगा। वो आपके वसीला से भी बड़े बड़े मौजूदात करने की कुदरत रखता है, ताकि आप लोगों के लिए निजात का वसीला बन सके, ताकि खुदा के कलाम का जाल आप लोगों पर डाल सके, ताकि लोग खुदा यीशु मसीह को कबूल कर सके। जिस तरह पतरस के वसीला से ही 3000 लोगों ने कबूल किया, उसके बाद जब फिर किया, उसके बाद जब फिर से पतरस ने कलाम करना शुरू किया, तो क्या हुआ कि 5000 के करीब लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। तो इस तरह से लोगों ने क्या किया, यीशु को कबूल करना शुरू कर दिया खुदा पतरस के वसीला से। तो खुदावंद आपको बरकत दे। जरूर इस बात पर गौर करें कि आप आदमगीर बनेंगे या फिर अपने ही कामों में मगन रहेंगे, गुनाह आलूदा फितरत की जिंदगी में। तो खुदावंद आपको बरकत दे। जरूर इस बात पर गौर करें कि आप माहीगीर हैं या फिर आदमगीर। जय मसीह की।